देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी मौजूद है हमारे पास वो है ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ऑपरेशन ऑफ यूनियन देखें, पहली बात यूनियन के केस में क्या है, ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो, दोनों बराबर है। ठीक है, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका आंसर हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर रहता है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है ए यूनियन फाई का आंसर हमेशा ए आता है। ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाई है ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फोर्थ प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए करेंगे तो इसका आंसर हमेशा ए आएगा। ठीक है, ये है इनडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। फिर पांचवा पॉइंट है कि यूनिवर्सल का यूनियन कर दें किसी सेट ए से तो इसका आंसर हमेशा यूनियन आएगा। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल है। हाँ, यूनिवर्सल यूनियन ए, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई यूनियन से रिलेटेड। अगली कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। अगली प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो लिखो ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ए को बी में से कॉमन निकालो या बी को ए में से कॉमन निकालो। दूसरी बात, अच्छा ये वही है क्यूम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ। तो अगला आता है कि ए इंटरसेक्शन बी करें और उसका आंसर का इंटरसेक्शन सी से कर दें तो वो बराबर होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ कहलाता है ये। फिर है फाई इंटरसेक्शन ए। इसका आंसर क्या मिलेगा? हमेशा फाई मिलेगा। ए इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर हमेशा फाई ही मिलेगा। तो ये हमारा वही है लॉ ऑफ फाई। चौथा क्या है? यूनियन का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो आंसर ए आएगा। ये लॉ ऑफ यू है। अगला ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसका हमेशा जो आंसर है वो ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए मिलेगा हमें। इसके बाद अगला जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका जो आंसर है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी रहेगा। तो ये कौन सा लॉ है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लिख लिए? और थोड़े से प्रॉपर्टीज लिख लो। रहता है अभी? अगली प्रॉपर्टी कुछ तो लिखवाई दी थी, कुछ और देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लीमेंट सेट। इसमें यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पहले आ जाता है इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब इस लॉ में क्या क्या है? तो पहला है कि अगर ए का यूनियन ए नॉट से करेंगे तो आंसर यूनिवर्स आ जाएगा, पहली बात। दूसरा कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए नॉट से करेंगे तो इसका आंसर फाई आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है। दूसरा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ
इसमें क्या क्या बातें हैं देखें ज़रा। पहला है कि ए यूनियन बी का अगर ए यूनियन बी का डैश कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहेगा। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का नॉट किया जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए नॉट यूनियन बी नॉट रहेगा। ये उल्टा है एक दूसरे के। ठीक। तीसरा है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सीधी सी बात है, करके ए कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। किसी के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो आंसर वही आ जाएगा। अगला, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के लॉ को समझना है। पहले एम्प्टी सेट के बारे में समझें। कोई फाई है, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो आंसर यूनिवर्स बनेगा। फाई का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो यूनिवर्स बना देगा, और यूनिवर्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो वो फाई बना देगा। हो गए। अब इनके बेसिस पे और डी मॉर्गन लॉ जो न्यूमेरिक बताए हैं वो उनके बेसिस पे तुम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना। मल्टीप्लाई सीखना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है वैसे तो इसे। चलिए इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। लेट सपोज ए एक सेट है हमारे पास 1 2 3, बी एक सेट है 2 4 और 6, दूसरा सेट हो गया ये है ना। अब कहा गया कि प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट कहने का सेंस हुआ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी। तो अब इसको करने का जो तरीका है वो मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए के सारे एलिमेंट का बी, ए का जैसे एक एलिमेंट पकड़ लिया तो उसके उसी एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, बी के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। फिर तीसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, बी के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वो सारे जो है एक सबसेट के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ए का 1 से करेंगे तो ए 1 1 2, फिर 1 4, फिर 1 6। अब 2 की बारी, 2 4 नहीं 2 2 आएगा पहले, 2 2 2 4 2 6, और उसके बाद 3 2 3 4 3 6।
इसे कहते हैं प्रोडक्ट। वो छोटा वाला बता दो। ट्रिक बता दो। क्या? अब इसकी ट्रिक बता दो, मुझे पता है इसकी ट्रिक तो होगी कुछ ना कुछ। अगर पूछा हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो, शांत, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो तो क्या करना है? एलिमेंट्स देखो कितने हैं, ए में कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में 3, बी में 3, आंसर हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई शक? ये करना था, पहले कर ले। आगे बताऊं? सर ये बता रहा था नहीं बताऊं? और मजे ले आता। हैं? ये कुछ कह रहा था भाई 2n स्क्वायर करके कुछ। 2n स्क्वायर बता रहा था। नहीं, हाँ, सब सेट को काउंट करने का तो n स्क्वायर। 2n स्क्वायर सब साइड को काउंट कर। 2 की पावर n, तो बोल ही नहीं रहा। n 2 की पावर n। 2 की पावर n। हाँ, 2 रखेंगे, n के जितने नंबर होंगे वही गलती तो 2 क्यों नहीं बोल रहा है? हो जाता। लिख लिया? हाँ, आगे बढ़े? सब सेट खत्म, मेरा मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेट खत्म। चलो फिर ये भी करो। एक क्वेश्चन है, जरा उसका तुम जवाब मेरे को दे के बताना। बुक का है, बस क्वेश्चन है, जनरल लाइफ। क्वेश्चन है। ये जो अपने दिमाग में जो वाला कुछ लिखा है ना कि हाँ किस चीज़ का है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है तुम्हारे बुक का, क्वेश्चन नंबर 15। ए एक सेट है 2, 3। बी एक सेट है 4, 5। सी ये भी एक सेट है 5, 6। क्वेश्चन बस इतना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या होगा? एक मिनट रुको। और बी और सी में कितना है? 1 2। पहले एक काम करो, एक इंटरसेक्शन सी के लिए करो। इंटरसेक्शन सी। वो सी की जगह ऐसे हो गया। बी और सी क्या मिल सकता है? सी आंसर है। करो, ऐसे एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हो। पाँच लिख रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर एक। ये हमारा ये हमारा 2। हाँ, तो 5 को 5 में 10 आंसर होगा। 10 आंसर होगा। ये सेट बनेगा ना? हाँ, तो मैं सेट पूछ रहा हूँ। सेट बना हो गया। ट्रिक बताओ। ट्रिक वाले बच्चे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से निकलेगा। आंसर 4 5 5 ले लेंगे। 5 में ओनली 5 और ए ये है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 2 5 3 5 हो गया। बस।